खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है छुरियों, कांटों, चमचों, पतीलों, कढ़ाइयों, मसालों और सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब शेफ असद के साथ उस सेगमेंट में जिसका नाम है इफ्तार मज़ेदार। कराची हो, लाहौर हो, पिशावर हो, कोयटा हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, चीचा वतनी हो या साहेवाल हो, सरगोदा हो या फैसलाबाद, हैदराबाद हो या मीरपुर खास, नवाबशाह हो कि बन्नू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ्तार का वक्त हो और हमारे पास चना चाट ना हो, फ्रूट चाट ना हो। तो आज हमारे शेफ असद आपकी पुरजोर फरमाइश पे बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट और फिर साथ ही स्पेशल फ्रूट क्रीम चाट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। बल्कि आप ज़्यादा आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा चना चाट और फ्रूट चाट, तो वो ऐसा है कि हर घर में होती है। हाँ। आज की जो फ्रूट चाट है वो स्पेशल फ्रूट चाट जो है जो हम बना रहे हैं क्रीम चाट, ये तारिक रोड की यहाँ पे बहुत फेमस है कराची में और बहुत सारी और जगहों की भी है। और इतनी सिंपल रेसिपी है कि आप जब देखेंगे सीखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल है और इंतहाई मज़ेदार। अच्छा, इसी आपकी तरह तो वैसे हर डिश ही मजेदार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से बनाते हैं ना। हाँ, दिल से बनाते हैं और ये चटपटी चीजें तो माशाल्लाह क्या बात। बिल्कुल। अच्छा, जब हम आते हैं ना तो तैयारी के वक्त ही खुशबू शुरू हो जाती है और जब हम चले जाते हैं तो मगरिब की नमाज तक खुशबू बरकरार रहती है। माशाल्लाह जी। तो अब यहाँ पे ये है कि जो हम क्रीम चाट बनाएंगे उसमें जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, तो उसी क्रीम चाट में वहाँ नट्स डाल दिए जाते हैं। अच्छा। मुरब्बे डाल दिए जाते हैं। तो वो उसको और रिच हो जाता वाह। है। वहाँ पर बेसिकली जो चाट का कॉन्सेप्ट है वो शादियों में भी है। जैसे शादी वगैरह में जब खाना होता है तो मीठे के साथ वहाँ चाट भी रखी जाती है अक्सर माशाल्लाह। तो चाट बनेगी और उसके साथ एक फ्रूट चाट जो नॉर्मल घरों में बनती है उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमारी जो चाट है वो बाज़ार जैसी रसीली नहीं होती या उसका टेक्सचर वैसा नहीं आता, तो उसका क्या है। तो आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज जो है ग्लैम गैस का जो स्टोव है उसको हमने छुट्टी दी है, आज इसको ज़रा रेस्ट करने देते हैं ताकि हमारी दोनों जो चीज़ें हैं वो नॉन फायर मतलब उसमें काम नहीं, आग की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उसको हम वैसे ही बनाएंगे। लेकिन जिक्र जरूर करेंगे ग्लैम गैस का, शुक्रिया बिल्कुल। जो हमारे साथ ताउन ये कर रहे हैं कि पूरा सेट इन्होंने यहाँ पे सजाया है और इसी पे हमारा ज़्यादा काम पूरा माह रमज़ान में होता है। साथ ही SAC सेट, इनका शुक्रिया, इनकी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और साथ ही NX का शुक्रिया, उनके जूसर ब्लेंडर्स और बाकी चॉपर्स वगैरह और उनकी जो होम अप्लाइंसेस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये करम फरमा है जो हमारे लिए भेजते हैं। और साथ ही क्लासिक का शुक्रिया जो कढ़ाई और दीगर चीज़ें हमारे लिए भेजते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्पॉन्सर्स आप सबको सलाम और आप सबसे गुजारिश कि अपनी दुआ में इन सबको याद रखें। बनने जा रहा है फ्रूट चाट, स्पेशल फ्रूट क्रीम चाट। साथ साथ चल रहा है दुबई में जी न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसको हमारे पाकिस्तानी हाथ मल के मुंह छुपा के कह रहे हैं पाकिस्तान और भारत का चल रहा है। इस वक्त न्यूजीलैंड पाकिस्तान हो गया और न्यूजीलैंड के लिए दुआएं हो रही हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि भारत हार जाए। लेकिन ये खेल है भाई, जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ उसकी, हाँ, जो अच्छा खेलता है वो अच्छा तमाशाई और अच्छा व्यूअर वो है जो विराट कोहली सेंचुरी मारे तो भी तालियां बजाए, बाबर आजम सेंचुरी मारे तो भी तालियां बजाए। खेल से मोहब्बत होनी चाहिए, खेल से प्यार। हाँ, अपने जज्बात होते हैं। हमारी टीम अगर बुरा खेलती है तो जी तो बहुत चाहता है कि हम फ्रूट चाट मतलब कुछ और जो है ना फेंकना शुरू कर दें उनके ऊपर। लेकिन बहरहाल सब्र तहम्मुल, खेल खेल है, इसको अना का मसला ना बनाए। दुख होता है तो उसके इज़हार के और तरीके हैं। तो इस वक्त न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट है। 160 के करीब रन थे मैं जब ब्रेक से वापस आ रहा था। 5 आउट हो गए। अच्छा जी, 160 में 5 है और 37-38 ओवर हो गए। 12 ओवर में देखते हैं वो कितने बनाते हैं। लोग कहते हैं 280 बन के तो बेहतर होगा, लेकिन देखते हैं क्योंकि ओवर के हिसाब से देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि इतने तो हो ही जाएंगे। चलें अब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, आप फ्रूट चाट, हाँ, पहले हम फ्रूट चाट बना रहे हैं। अच्छा, फ्रूट चाट में पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो कटिंग है वो आप ये देख लें कि थोड़े हमने छोटे छोटे से इसके चंक्स करने हैं, ठीक है। बारीक चंक्स करने हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। बारीक बारीक पतले पतले हमने इसके चंक्स करने हैं, बहुत मोटे हमने नहीं करने, क्योंकि जो बाज़ार की होती है जो आप लोग पूछ रहे होते हैं तो वो उसमें क्या होता है
फ्रूट चाट में स्पेशली जो इसकी चॉपिंग है, जो कटिंग है, वो बिल्कुल बारीक हमने करनी है। अच्छा, बहुत ज्यादा भी छोटे फिर उसको जूसी टाइप का बना देते जी, हैं। बिल्कुल। दरमियाना सा बेहतर है। जो क्रीम चाट है उसमें हम मोटे करते हैं, अच्छा, और जो फ्रूट चाट है जो नॉर्मल हम बनाते हैं उसमें इसको थोड़ा पतला रखते पतला, हैं। ओके। ठीक है। अब इसी तरह जो है इसमें अब फ्रूट चाट में आपकी चॉइस है, आप इसमें सेब ले लें, चीकू ले लें, केला ले लें, जो आपके अवेलेबल हैं फ्रूट्स जो आजकल मौसम में हैं। ठीक है, वो फ्रूट्स हम इसमें ऐड करते हैं। आपका अपना पसंदीदा या आपके अपने पसंदीदा 4-5 कौन से फ्रूट्स हैं जो फ्रूट चाट के लिए आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है? फ्रूट चाट में बेहतरीन जो है जैसे खरबूजा हो गया, खरबूजे के साथ सेब डाल देंगे, सेब के साथ चीकू डाल दें, और अगर जो है बहुत सारे लोग इसमें जो है अब आजकल तो सीज़न नहीं है अंगूर का, अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। अच्छा। फ्रूट चाट में अनार हमने अगर स्ट्रॉबेरी वगैरह नहीं देखा इसमें। स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, चेरी लेकिन वेरी ये सब नहीं स्ट्रॉबेरी देखा। वो बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है अपना स्ट्रॉन्ग ज़रा खट्टा होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल अमरूद नहीं हम डालते, अच्छा। क्योंकि अमरूद का अपना फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या हावी करता हो है, जाता है। सब पे ओवरकम कर लेता है, और वो सारा के फिर उससे बेहतर ये है कि आप कचालू बना लें, यानी कि अमरूद की खाली जो चाट बनती है जिसको हाँ, कचालू कहते हैं, आप वो बना लें। बनाना? अमरूद की बनाना तो लाजमी है, बनाना तो आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि ये फ्रूट्स ऐसे हैं ना कि जैसे चीकू है, इसकी खुशबू जायका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये दूसरे फलों के साथ मिलके अपना फ्लेवर उसका अलग ही रहता है। इसी तरह केला है, सेब है, तो ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। और फ्रूट चाट में सिंपल जो आप कह लें कि ज़्यादा टाइम टेकिंग जो चीज़ है वो यही है कि इसको आपकी जो कटिंग है वो आपकी ज़रा टाइम लेती है। सेब भी कितनी अच्छी नेमत है असद बिल्कुल। मियां, कि पाकिस्तान में सिर्फ मुख्तलिफ अकसाम के सेब जो है वो बहुत मिलते हैं। तरह जैसे के। एक ये सेब है जो नॉर्मल है, जिसमें आपको येलो के साथ साथ रेडिश टच भी नज़र आता है। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ सेब है जो बिल्कुल येलो है, येलो जो है। जूसेस में ज़्यादा इस्तेमाल है। कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल रेड है, और वो ज़बरदस्त तरीके से चमक के साथ जब रखे जाते हैं, आजकल बस स्टॉप पे भी सजाए जाते हैं, तो जब दूर से लाइट पड़ती है गाड़ी की तो और ज़्यादा चमक जाते हैं। बस ये ख्याल रखें कि चमकाने वाले ने उससे अपनी शलवार से ना चमकाया हो, और अगर चमकाया तो घर जाके फिर आपने इसको धो लेना है। बल्कि सारे फ्रूट्स जो धोना तो open है, लाज़मी है। उनको धोना लाजिम है, क्योंकि वायरस का ज़्यादा खदशा होता है। तो सेब के मामले पर पाकिस्तान खुद कफील भी है, और पाकिस्तान में काफ़ी अकसाम के, और फिर पाकिस्तान की सरहद से जो मुत्तसिल है ईरान और अफगानिस्तान, इनमें भी, और पाकिस्तान का एक अप कंट्री यानी गिलगित, और इस तरफ भी मतलब नायाब किस्म के महंगे सेब जो है वो एप्पल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जी, और इस लिहाज से हम बहुत हम कह लें कि खुशनसीब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रूट वाक़ई मकदार में है भी और सस्ता भी है, क्योंकि अगर बाहर कंट्री में अगर हम देखें तो बहुत एक्सपेंसिव है फ्रूट्स। और यहाँ पर अब सेब जो है इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से बारीक बारीक इसको हम पीस चॉप कटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, देखिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने करना है। अच्छा, सेब फ्रूट चाट के लिए रेड वाला ले लें, ठीक है, या फिर थोड़ा सा येलोइश जो है, बिल्कुल जो ग्रीन होता है वो आपने नहीं लेना, क्योंकि ग्रीन वाला अमूमन हम जूसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो टेनिस बॉल वाला कलर होता है ना, वो हाँ, नहीं लेना, या फिर हम उसको कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में सेब को जो हम डाल के बनाते हैं, जैसे एप्पल पाई बन गया और इस तरह की जो चीज़ें, उसमें वो सेब यूज़ हो रहा होता है। अच्छा देखें शेफ असद, इसको जिस तरह काट रहे हैं ना, नॉर्मली हमारे घरों में ऐसे काटते हैं, इसके बारे में बताएं। ये आपका अंगूठा नहीं जख्मी कर देता? नहीं, बिल्कुल, हाँ, वो जो लेडीज़ काटती हैं, आप अगर देखें तो लेडीज़ का ये अंगूठा बिल्कुल वो हुआ होता है, कट लगे हुए होते हैं, वो इसलिए तो ज़्यादा अच्छा ये है कि चॉपिंग बोर्ड पे आप करें, ठीक है, तो चॉपिंग बोर्ड में आसानी भी हो जाती है और टाइम आपका सेव हो जाता है। वाह वाह, बहुत आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है, बजाय इसके कि वो एक एक हम हाथ से काटें। ठीक है। अच्छा, फ्रूट चाट और स्पेशली ये जो क्रीम फ्रूट चाट है जी, ये एक ऐसी डिश है जो अनप्रेडिक्टेबल है कि खाने वाला कितने खा लेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बनी हुई हो, हाँ, बैलेंस हो, कुछ नहीं पता भाई, ये अगर जिसको अच्छा लगने लगे ना, वो मैच देख रहा है या टीवी देख रहा है या वैसे ही कहीं से सफर से आया है, तो हम समझे कि जैसे घर में खवातीन सालन चावल बनाती है ना, तो उनको अंदाजा होता है कि 5 लोगों के लिए कितना बनाना है। फ्रूट चाट अनप्रेडिक्टेबल है, खा लिया तो फिर सारा ही खा लिया एक ही बंदे ने। चलें जी, सारे हमारे पास फ्रूट्स तकरीबन हो गए हैं रेडी, और अब इसमें हम केले डालते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो डालेंगे, और उसके बाद जो मेन इसकी ट्रिक है कि किस तरह से आपने इसको जूसी करना है। और एक तो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि आपने इसको कटिंग जो है वो थोड़ी फाइन करनी है। आप देखें बनाना की कटिंग, ठीक है, बनाना भी हम इसमें बारीक कट करेंगे, ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक आपने
बनाना कट करना है। वाह वाह वाह, पहिए गिर रहे हैं, पहिए। बस इस मोटे नहीं करने आपने, जितने आपने इसको, बहुत सारे घरों में जो फ्रूट चाट बनाई जाती है हाँ। वो थोड़ी मोटी कटी हुई होती है, और वो फिर फ्रूट चाट जो है वो फ्रूट चाट कम, वो सैलेड ज़्यादा लग रही होती है। तो सारी चीज़ों में फ़र्क है, कटिंग का फ़र्क है। जब हम फ्रूट सलाद की बात करते हैं तो उसमें जो कटिंग होती है वो मोटी होती है, बड़ी होती है, क्योंकि उसके पीसेस जो हैं वो सिंपल उसी तरह से हम उसको सर्व करते हैं। अच्छा असद भाई, गुफ्तगू भी हम जी, साथ जी, साथ करते हैं जी, कि आमतौर पर ये ख्याल है कि लजीज खाना जो है जी। वो 5 स्टार होटलों में नहीं मिलता, क्या ये बात सही है? नहीं इसकी क्या वजह है? कहते हैं लेकिन फ्रूट चाट और ये जो चीज़ें सैलेड वगैरह ये 5 स्टार होटल में बहुत कमाल की मिलती है। नहीं, इसका ये मैं नहीं समझता। असल में रेसिपी की बात होती है, हर रेस्टोरेंट की, हर होटल की अपनी रेसिपीज़ होती हैं, और 5 स्टार होटल में बल्कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बैलेंस होती हैं। अब हमें इसलिए नहीं अच्छी लग रही होती हैं कि हमें स्पाइसी खाने का दिल जैसे चाहता बिरयानी है। हाँ, तो वो स्पाइसी जो है ना, वो वहाँ पर आपको चीज़ मिलेगी जो बैलेंस है, और हम मांगते हैं कि हमें ज़रा स्पाइसी चाहिए होती है। या इसलिए ऐसे कि वहाँ फॉरेनर्स वगैरह सारे आते हैं, ये उसमें मुख्तलिफ कोई टेस्ट भी के हो, लोग आते हैं। लेकिन हम क्या होता है उसमें हर चीज़ बैलेंस हमने रखनी होती है। हमें ये नहीं है कि हम मिर्च ज़्यादा कर दें या मसाला ज़्यादा कर दें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, फ्रूट चाट हमने कट कर ली है, अब इसके ऊपर हमने डालनी है चीनी। ठीक है, ये हमने चीनी को स्प्रिंकल इस तरह से फ्रूट चाट पे करना है। फ्रूट चाट के ऊपर हमने चीनी डाल दी है। चीनी के साथ ही अब हम डाल देंगे इस पर स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस भी डालेंगे जी, और स्पाइसेस में, फ्रूट चाट में मैं डालूंगा पिसी हुई ये लाल मिर्च। ठीक है, ये हमने डाल दी। पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। ठीक है, ये तो ज़रूरी है। और चाट मसाले के साथ जो है हमने इसमें डालना है हल्का सा सॉल्ट। ठीक है, चीनी, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हल्का सा डाल दिया। उसके बाद स्पाइसेस हमारे पास कंप्लीट हो गए, और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ये लेमन जूस। ठीक है, ये हमने लेमन जूस डाल दिया। लेमन जूस के साथ अगर आपके पास फ्रेश कीनू है आपके पास सीज़न में, तो आप फ्रेश कीनू का जूस डाल दीजिए, या फिर जो भी पाउडर फॉर्म में आपके पास ऑरेंज जूस है वो आप ले लें, या पैकेट के ऑरेंज जूस ले लें, और हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब घर में आप क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से सारा मसाला डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि चीनी अपना पानी छोड़ देगी और सारा मसाला उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम शॉर्ट होता है, टाइम नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से हम इसको मिक्सअप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है, और हर फ्रूट पे आपका हर स्पाइस लगा होना चाहिए। ये देखें, जूसी है, और कटिंग की वजह से इसका लुक जो है बेहतरीन सा आ गया। और फ्रूट चाट में जैसे मैंने बताया, सारा जो टाइम का जो ज़्यादा वक्त जो दरकार होता है वो फ्रूट्स की कटिंग का होता है। और इसी तरह क्रीम चाट जो है उसकी कटिंग आप देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमने कटिंग जो फ्रूट की है वो काफ़ी ज़रा मोटी हम रखेंगे। इसकी भी आपने कटिंग बहुत मुतवज़्ज़न की है, देखिए जी। कितना अच्छा, एक एक चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है ना, अब ये जो आप इसमें ये आप बाद लोग देखें, खिचड़ी बना देते हैं इसमें। हाँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रूट की शक्ल जो शेप है वो नज़र आनी चाहिए। देखें, ये देखें जी। बिल्कुल, है। आपने देखा ना कि वो और- जो मिक्स हो जाता है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, नज़र आ- अभी जब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, उसके बाद इसको रेस्ट थोड़ा सा मिल जाएगा, फिर इसकी शेप और चेंज हो जाएगी। अच्छा। बिल्कुल, जितना इसको अभी ज़रा रेस्ट दे देंगे, इसको अब हम ज़रा आगे कर देते हैं और आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की सेकंड तरफ, रेसिपी स्पेशल फ्रूट क्रीम चाट। क्रीम चाट। बिल्कुल, और ये बहुत फेमस है जहाँ की मैं बना रहा हूँ। ये स्पेशली तारिक रोड पे एक सिग्नल के पास हाँ। ये खड़े होते हैं, और इनका नर्सरी पे। हाँ, नर्सरी पे भी बहुत कराची की मशहूर। बात हो रही है। और नर्सरी की, हाँ, हाँ, अच्छा, उसमें एक चीज़ और है, उसमें ये कि जब स्पेशल क्रीम चाट की हम बात करें तो इसमें हमें क्रीम चाहिए। अच्छा, जब हम क्रीम की बात करते हैं तो हमारे पास आजकल क्रीम जो आ रही है वो ऐसी कंपनीज़ की भी आ रही हैं जो वाइटनर्स बनाते हैं, जो जैसे वाइटनर दूध है, जैसे मैं नाम तो नहीं ले सकता, उन कंपनीज़ की क्रीम ना लें। उसमें क्या होता है कि उसमें हल्की सी हुमक सी कहते हैं ना जो आती है, तो क्रीम आप वो लेंगे जो अच्छा अच्छी brand। हमारी ब्रांड्स हैं। और आजकल
हमारे पड़ोसी मुल्क की जो ब्रांड्स हैं वो भी मिल जाती हैं, ईरानी चीज़ें बहुत सारी मिल रही हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, इसको मैंने इतना बड़ा हाँ बड़े बड़े पीसेस में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसी तरह से चीकू जो हम लेंगे, अब इसके लिए हमें चीकू थोड़े से हार्ड चाहिए। अच्छा ठीक है, इस तरह से थोड़े से हार्ड चीकू हम लेंगे और इसके भी हमने बीज निकाल के सीडलेस करके और इसके इस तरह से दो चीकू लफ्ज़ भी कितना प्यारा है, चीकू। चीकू, छोटा बच्चा जब प्यारा प्यारा होता है इसके गाल पकड़ के हम कहते हैं वाह मेरा चीकू। हाँ बिल्कुल तो ये वाला चीकू है। चीकू है। और वैसे भी चीकू आप देखें, अल्लाह ताला ने जो है बड़ा एक डिफरेंट उसको जायका दिया है। बच्चा ही कह सकता हूँ जब गाल की बात आए तो। चलिए, रमजान ट्रांसमिशन है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो ये हमने इस तरह से इसको कट करना है। और अच्छा, इसमें आप जो टिन के फ्रूट्स होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आपके पास फ्रेश सीज़न में फ्रेश फ्रूट्स हैं तो फिर हमें वो ऐसा ज़रूरत नहीं है। टिन के जो होते हैं असद भाई, वो ज़रा सा नरम पानी भी इसमें कुछ होता है। बिल्कुल, वो मज़ा आता है ज़्यादा, प्रोसेस हुए हुए होते हैं हाँ। बेसिकली। और इसके लिए अब हम ले लेते हैं एक अदद बाउल। तो यहाँ से हाँ जी, 180 रन हो गए। कितने? 180 हो गए, लेकिन अब सिर्फ 8 ओवर बाकी हैं। देखें क्या करते हैं न्यूजीलैंड वाले। आज तो हमारे भाई हैं न्यूजीलैंड वाले। तो बस मेरे ख्याल में तो 200 210 पे 5 210 या 20 नहीं सर 240 245 तो हो ही जाएंगे। 270-80 हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, वैसे मैं तो अमूमन जो मैच देखता हूँ जी, वो इतनी बॉलों पे इतने जब रन रह जाते हैं ना फिर देखता हूँ। और आज इफ्तार के वक्त सब दुआ करें, या अल्लाह इंडिया हार जाए, या अल्लाह इंडिया हार जाए। अरे अपनी मगफरत की दुआ करो, वालिदैन की मगफरत की दुआ करो, ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखो हमारे नात भी हमें देख रहे हैं, हो जाएगा जो भी होना होगा। क्या करें, खेल है भाई। बिल्कुल। अच्छा, आप इसमें सेब भी देख रहे हैं, इसमें हमने हाँ। सेब भी ज़रा बड़े काट के डाल रहे हैं, छोटे हमने नहीं डालने। इस तरह से बड़े पीसेस में आपने डालना है, क्योंकि इसको हमने जो फ्रूट चाट है उसकी कटिंग में और इसकी कटिंग में यही फ़र्क है कि दोनों में फ्रूट्स देखें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कट जिस पर आप काट रहे हैं इसके क्या कहते हैं? ये चॉपिंग बोर्ड है। चॉपिंग बोर्ड। एक अरसे पहले तक चॉपिंग बोर्ड सिर्फ प्रोफेशनल शेफ ही इस्तेमाल करते थे, अब माशाल्लाह हर घर में रिवाज बन गया है या तरीका बन इसमें भी मैं बताऊं कि प्रोफेशनली जो हम रेस्टोरेंट्स में, ये होटल में 5 स्टार होटल में यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो चॉपिंग बोर्ड है हर कैटेगरी का डिफरेंट कलर में। अच्छा। मीट का जो चॉपिंग बोर्ड जिस पे हम मीट कट करते हैं वो रेड होता है। अच्छा। जिस पे हम वेजिटेबल कट करते हैं वो ग्रीन होता है। अच्छा जी हाँ। इसी तरह उसके अलावा बहुत सारे और कलर्स हैं जो हम चिकन के लिए अलग यूज़ करते हैं और फिश के लिए अलग। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उन हर चीज़ का अपना एक टेक्सचर, उसकी स्मेल है। और अगर जैसे आपने फ़िश कट कर ली, फ़िश कट करने के बाद आप कुछ भी कर लेंगे तो फ़िश की जो स्मेल है उसमें रहेगी। हाँ, पता चला सेब खा रहे हैं तो यूँ लग रहा है कि डांगरा सेब खा रहे हैं। और पता चला पापलेट सेब। फ्रूट्स के लिए अमूमन हम वाइट यूज़ कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट होटल में। ठीक। अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद जो है ये भी हम डाल देते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नट्स डालना चाहें तो आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, उसके अलावा बादाम, चिलगोज़ा मत डालिएगा, उसके देखने के 5000 रुपए। हाँ, वो आप 3-4 ऊपर से रख दें। 3-4 बरकत के लिए। हाँ, बरकत के लिए 3-4। वाह वाह वाह। अब आ जाते हैं हम केलों की जानिब। तो केले डालते हैं, केला शरीफ। जब हम जाएंगे ना ब्रेक की जानिब, तो उसके बाद आप थोड़ा मैच देख लीजिएगा, हेडलाइन देख लीजिएगा। बस ये हमारी रेसिपी तैयार है और मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, तो अभी हाँ चलें। आज 3 काम मिनट हमारा ज़रा, अच्छा 3 मिनट में मेरे ख्याल में हो जाएगा। 2 मिनट है बस ये हमने 1 मिनट में कटिंग कट ऑफ किया। बनाना। बस इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग जो है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। क्रीम हमने लेनी है, ठीक है। ठीक है। और क्रीम में हमने ऐड करना है जनाब, चलें जी, ये क्रीम आ गई। क्रीम आ गई, ठीक है। हमने नॉर्मल क्रीम ली है। अब इसमें हमने डालना है पिसी हुई चीनी। सही। याद रखिएगा, पिसी हुई चीनी डालिएगा, साबुत चीनी नहीं डालिएगा, नहीं तो वो फिर ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। सही। पिसी हुई चीनी डाल दी। पिसी हुई चीनी के साथ हमने इसमें डालना है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब दालचीनी का पाउडर। वाह वाह वाह, इसकी बड़ी ठीक है। खुशबू आ जाती है। ये हमने डाल दिया। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और इसको हम ज़रा साफ़ कर लें।
ये देखिए, ठीक है। चीनी को और क्रीम को अच्छे से आपने मिक्स करना है। ओप्स, चीनी, दालचीनी, क्रीम। चीनी, क्रीम। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं हमारे पास क्रीम थोड़ी गाढ़ी है। जैसे जैसे इसमें चीनी मिक्स होगी, अपना पानी छोड़ेगी, हमारी क्रीम बिल्कुल रनी थोड़ी सी हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल हमने क्रीम को अच्छे से मिक्स किया। कोई मसला नहीं, अगर लेना है ब्रेक तो फिर हम ले लेते हैं। अच्छा। और ये क्रीम मैंने ली है 175 ग्राम लीटर ml। उसके बाद हमने उसमें पिसी हुई चीनी डाली, ठीक है। उसके साथ हमने इसमें डाल दिया सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और आप ये देखें इसके ये कंसिस्टेंसी आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस क्रीम को हम डाल देंगे सारी की सारी अपने फ्रूट्स में। और इस क्रीम पर जी आप रेसिपी कार्ड भी देख रहे होंगे कि कितनी कितनी मिकदार में हमने फ्रूट्स लिया है, और उसके साथ फिर हमने ये सारी चीज़ें कितनी कितनी हमने यूज़ की हैं। अच्छा, दोबारा देखना हो तो 5 न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर भी हमारा इफ्तार मज़ेदार का पूरा ये सेगमेंट आता है। सेगमेंट आ जाता है और आप आराम से उसको बार बार देख सकते हैं। चलिए, अब इसको हमने मिक्स करना है, ठीक है। और हमारे पास ये क्रीमी स्पेशल क्रीम फ्रूट चाट तैयार है। और जैसे मैंने बताया कि पंजाब साइड पर इसमें हम नट्स डाल देते हैं, मुरब्बे भी डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें अखरोट बहुत अच्छा लगता है, किशमिश बहुत अच्छी लगती है। तो अब वो आपकी चॉइस है, अगर आप वो वाला ही बनाना चाहें आप वो वाली भी बना सकते हैं, हेल्दी भी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना ब्रेक में कि हमारे पास क्रीम का तना जो कितना हमने यूज़ करना है, तो जैसे आप देखें कि मेरे पास ऑलमोस्ट जो फ्रूट्स है वो 3 पाव के करीब है। 3 पाव के करीब है, तो उसमें 1 पैकेट क्रीम का ज़्यादा है। आप 2 पैकेट डाल देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्रीम ही क्रीम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बैलेंस जो है वो आपका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पास चलें जी, फ्रूट स्पेशल फ्रूट क्रीम चाट हमारे पास हो गई है रेडी। और हमने जो फ्रूट चाट बनाई है उसको भी हम डिश आउट करते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा आया है। क्या बात है। चलें, और इसमें जो दालचीनी की जो एक फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आता है। चलिए जी, तो ये हमारे पास हो गई रेडी। और अब ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें जो हमारे पास फ्रूट चाट हमने बनाया है वो आप देख रहे हैं, उसमें ग्लेस आ गया है, शाइन आ गई है। और जो आप लोग कहते हैं कि जी वो मिक्सअप नहीं होती है, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी मिक्सअप है, मुंह में पानी आ रहा है। मिक्सअप भी है और फिर फ्रूट्स अलग अलग भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्रूट जो है वो बिल्कुल घुल गए हैं, मैश हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और ये अच्छा, इसमें फ्रूट चाट में आप वाइट सफ़ेद वाले चने जो हैं वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं इसमें फ्रूट चाट में। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, वो कहते हैं कि चाट में भी है और इसमें भी है, तो आपकी चॉइस है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों रेसिपीज़ हमारे पास कंप्लीट है। बहुत शुक्रिया। और फ्रूट चाट में बहुत सारे लोग जो है खजूर भी डालते हैं, आपकी चॉइस है, आप इसमें डालना चाहें डाल लीजिए। लेकिन जो एक्चुअल रेसिपी है उसमें हम बस ये फ्रूट्स के साथ इसको बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है जब आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा।